भाइयों से दरख्वास्त है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। आप सब बैठें, तशरीफ़ रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम और कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और मेरे भाई, मेरी बहन, दिस इज़ योर डे, ये आपका दिन है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम पूरा वीक दुआ करते हैं, हर रोज़ ये आपकी बरकत का दिन होता है। आप जॉब पर हैं, आप अपने बिजनेस पर, पीछे हम हैं, क्योंकि आपकी जॉब वो है और हमारी जॉब ये है कि हम पीछे आपके लिए दुआ करें। आमीन। सो ये वो दिन होता है जिसमें हम अपनी सारे काम से, तमाम तर एक्टिविटी से फ्री होकर एक ऐसे वक्त में जो खुदा ने मुकद्दस ठहराया है, वो दिन जो खुदा ने पाक ठहराया है, कि हम खुदा के घर के अंदर आए और उसकी वर्शिप करें। आमीन। और इन दिनों जैसा आपको मालूम है कि हमारा टॉपिक चल रहा है व्हेन गॉड टेक द डिसीजन, जब खुदा एक फैसला ले। वैसे तो कलाम में लिखा है कि खुदा के सारे फैसले जो हैं, उसके सारे मंसूबे जो हैं, उसके प्लान जो इंसान के लिए हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत है। और खुदा खुद भी ये कहता है कि मैं अपने हक में तुम्हारे तल्लुक से जो ख्यालात हैं उनको जानता हूँ, यानी रास्ती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि तुम्हें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। और इंग्लिश में इसका तर्जुमा है, फॉर दैट आई वॉन्ट टू गिव यू ब्राइट फ्यूचर। मैं तुम्हें एक रोशन, एक बाबरकत मुस्तकबिल दूं। और डियर चर्च, खुदा हर रोज हमारे लिए खूबसूरत मंसूबे रखता है, लेकिन खुदा करना चाहता है, हमें हेल्थ वाइज खुदा बरकत देना चाहता है, खुदा हमें माशरती तौर पर इज्जत के म्यार को बढ़ाना चाहता है, खुदा हमें इस जमीन पर बाबरकत और सुरखरू जिंदगी देना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमने खुद अपनी बरकतों को रोका होता है। वो हमारी लापरवाही, हमारी खुदगर्जी, खुदा को वक्त ना देना, रुपए पैसे के अंदर खुदा को चीट करना, बेवफाई करना, खुदा की हम्दो सना ना करना, खुदा से दूर रहना। और ये वो सारी चीजें हैं जो हमारी बरकत को रोक देती हैं। और बाइबल, खुदा का कलाम, जो जिंदगी का कलाम है, शादमानी का कलाम है, वो कलाम ये बयान करता है कि खुदा हमारे लिए एक बेहतर मुस्तकबिल रखता है। सुआए मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखें, ज़बूर 37, ज़बूर 37 और उसकी 25 आयत। और आज का हमारा टॉपिक है दौलत, और हमारी दौलत के पीछे खुदा का मंसूबा। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ना कमाता हो। खुदा ने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी, खुदा ने हम पर यह फजल किया, हम अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के अंदर अपने कारोबार करते हैं, घर से निकलते हैं, लेकिन उस रुपए पैसे के अंदर, उन सारी बरकतों के अंदर खुदा का क्या मंसूबा है, खुदा हमारे लिए क्या प्लान्स रखता है। खुदा के कलाम में से देखेंगे। सुहेल साहब, अगर आपने ये हवाला निकाला है तो पढ़ने में रहनुमाई करें। ज़बूर 37 और उसकी 25 आयत से। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने शादी को बेकस
और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। आमीन। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच ब्रदर सुहेल। खुदा का कलाम जो ब्रदर ने पढ़ा है, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये दाऊद का तजर्बा है कि मैंने बचपन से, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से मैं बच्चा था और अब बूढ़ा हूँ, सफ़ेद बाल हैं अब मेरे, लेकिन एक तजर्बा मैंने किया है, ईमानदारों के ख़ानदान का तजर्बा, अमेजिंग एक्सपीरियंस, कि मैंने ईमानदार शख्स को, दीनदार शख्स को, ना उसको ना उसकी औलाद को टुकड़े मांगते देखा है। उन्होंने कभी मोहताजी नहीं देखी, उन्होंने कभी गुर्बत नहीं देखी, वो बेबसी की हालत के अंदर कभी नहीं गए। और इसके पीछे खुदा का फैसला क्या है? फैसला ये है क्योंकि वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है। और अस्तिस्ना की किताब ये बयान करती है, खुदा ने कहा कि तू कर्ज देने वाला होगा, कर्ज लेने वाला नहीं होगा। खुदा तुझे इतना देगा कि तू दूसरों को देगा, तू दूसरों से मांगेगा नहीं। ये खुदा के प्लान्स हैं, ये खुदा का मंसूबा है। और बाइबल, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये मंसूबे आसमान से हैं और उनकी जिंदगी के अंदर पूरे होते हैं जो आसमान के खुदा की रजामंदी को जान लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके मुताबिक फिर अपनी जिंदगियों को ढालते हैं। फिर वो कर्ज देते नहीं हैं, कर्ज देते हैं, कर्ज देते हैं। दे ब्लेस द अदर्स, वो कर्ज लेते नहीं है। खुदा इतनी उनको बरकत देता है, किसी का मोहताज नहीं होने देता। याद रखें, जब हम बात करते हैं रुपए पैसे की, आज जो हमारा टॉपिक है, आवर फाइनेंस एंड डिसीजन ऑफ गॉड, हमारा रुपया पैसा और उसके पीछे खुदा का मंसूबा। जब खुदा पैसा देता है, एक इंसान ये प्लान्स करता है कि फादर, Heavenly Father, I need money. You know all about my condition, my financially condition. You know much better than others. You know very well others than my brothers and sisters. Nobody knows about my condition more than better you. और बाइबल, खुदा का कलाम ये बयान करता है, फिर खुदा दुआ सुनता है। फिर खुदा जब दुआ को सुनता है, खुदा बरकत देता है। और याद रखे, जब भी रुपए पैसे की बरकत जिंदगी के अंदर आएगी, एक तरफ खुदा खड़ा होगा और आप एक मजबूत इरादे के साथ है, खुदा मुझे फाइनेंस में बरकत दे, मैं दे यकी दूंगा। खुदा चर्च के अंदर मैं ये काम करूंगा। खुदा मैं अंजील की मुनादी के लिए, चर्च प्रोजेक्ट्स के लिए, I will do something special more than others because all the blessing of the finance from the heaven, ये सारी बरकतें खुदा चूंकि आसमान से है, इसलिए आसमान के खुदा, मैं तेरे मंसूबों को उस रुपए पैसे से जो तू मुझे इस जमीन पर देता है, मैं उन सारे मंसूबों को पूरा करने के अंदर I will help, मैं खुदा मदद करूंगा। और करनी भी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का शुक्र हो डियर चर्च, आपके लिए आप वो कलीसिया हैं जिनके हाथ हमेशा खुदा के घर के लिए बड़े रहते हैं। आई एप्रिशिएट, मैं आप सबको सराहता हूं और आपके लिए और बरकत चाहता हूं कि खुदा का हाथ हमेशा आपकी जिंदगी पर रहे और आप हर तरह से वफादार रहें। और बाइबल, खुदा का कलाम यह बयान करता है कि जब खुदा दुआ सुन लेता है, राइट साइड पे खुदा खड़ा है और आपकी लेफ्ट साइड पे अबलीस खड़ा होगा।
जैसे ही पैसा हाथ के अंदर आएगा ना, माइंड चेंज, सब कुछ खत्म। नो कमिटमेंट, नो एग्रीमेंट, नो फेथफुलनेस, सब कुछ खत्म। अच्छा खुदा अगली बारी करांगे, इस बार तो बड़े काम है, नेक्स्ट टाइम दया यकी देंगे, इस बार नहीं। इट्स हार्ड। अभी मैंने अपनी फैमिली के बड़े मामलात हैं, खुदा मैं तेरे घर के अंदर देना चाहता हूं और देना भी चाहिए। खुदा मैं कलाम जानता हूं, मुझे पता है दया यकी देने में बड़ी बरकत है, लेकिन अभी ये बरकत सिर्फ मुझे बाय प्लान्स जो मेरे मंसूबे हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल करने दे। खुदा कहता है ओके, इट्स योर विश, चूंकि तूने मांगा था, तूने कहा था, मैंने कर दिया है। दया यकीनी दी। फिर नेक्स्ट मंथ हालात खराब हुए, फिर कर्जे की लानत जिंदगी के अंदर आई, फिर हाथ, फिर प्रॉब्लम्स, मुश्किलात के अंदर, तंगदस्ती के अंदर, फिर प्रेयर्स शुरू हो जाती है। खुदा ये नुकसान हो गया है, आई एम अ बिलीवर। खुदा इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? खुदा मैं तो तेरी प्रस्तिश करता हूं, मैं तो तेरी इबादत करता हूं, फिर खुदा इतना बड़ा नुकसान मेरा कैसे हो गया? रीजन क्या है? खेत हमारे पास है, बीज हमारे पास है, फसल हमारे पास है, पानी हमारे पास है, हर एक वसाइल हमारे पास है, खुदा का कलाम हमारे पास है, हमारा खुदा हमारे पास है, बरकत देने वाला खुदा जिसका नाम यहोवा यरी है वो हमारे पास है, जो कहता है कि दुनिया के सारे परिंदों को तुम्हारा आसमानी बाप खिलाता है, कल के लिए फिक्र ना करो, आज की जरूरत नहीं पूरी हो रही, सब कुछ है, कलाम है, खुदा है, यहोवा यरी है। फिर भी हम कर्जे के नीचे हैं, फिर भी हालात ठीक नहीं हैं, फैमिली मैटर्स ठीक नहीं हैं, फाइनेंस के अंदर बरकत नहीं है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम खुदा के साथ वफादार नहीं हैं, हम वफादार नहीं हैं। और कलाम में लिखा है हम बेवफा हो जाएं तो हो जाएं, वो कभी अपना इनकार नहीं करता। आप दया यकी दें या ना दे, सूरज अगर निकलेगा वो रोशनी आपको भी देगा, मींह जब बरसेगा तो अगर आप बारिश में नहाना चाहते हैं वो बारिश आप पर भी बरसेगी। अगर मौसमी फ्रूट आया है आप खाना चाहते हैं, खुदा ने आपके लिए भी उसे मार्केट के अंदर अवेलेबल किया है। मौसम तब्दील हुआ है, उसकी सर्दी से, उसकी तपश से, जैसा भी वेदर है आप भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये उसका वादा है, ये उसका कलाम है। और बाइबल खुदा का कलाम ये बयान करता है, खुदा ये फरमाता है कि तेरे पास इतना होगा कि तेरे पास रखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मेरा और आपका खुदा आपको इतना देना चाहता है, एज मच, इतना ज्यादा कि आपके पास रखने के लिए जगह ना रहे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैनी पीपल्स, रुपए पैसे की फरावानी, बहुतात, और उनकी कॉल्स आती हैं, हम चैरिटी के लिए कुछ देना चाहते हैं। नॉन बिलीवर्स, कोई खुदा के साथ वाफियत नहीं, कोई वफादारी नहीं, कारोबार भी ठीक नहीं, लेकिन रुपया पैसा उनकी जिंदगी के अंदर कसरत से है। उस रुपये पैसे की फरावानी के अंदर टू मच और बहुत ज्यादा जब हुआ तो उन्होंने चैरिटीज को देना शुरू किया, चर्चिस को देना शुरू किया, एनजीओस को देना शुरू किया। उनकी अप्रोच वहां तक हुई, उनके अपने अपने चर्चिस के अंदर, कि खुदा के नाम को जलाल मिले,
हमारा रुपया पैसा, हमारा इनकम सोर्स, ऑल्दो दिस इज नॉट गुड, फिर भी खुदा ने उनके फाइनेंस को इस्तेमाल किया, उनके रुपए पैसे को भी। सो आप ईमानदार हैं, यू ऑल आर बिलीवर इनसाइड द चर्च। तो मुझे और आपको, हमें कितना ज्यादा खुदा के साथ वफादार रहने की जरूरत है। फाइनेंस के अंदर बिल गेट्स ने एक बात कही, कितने लोग बिल गेट्स को जानते हैं? बिल गेट्स, उसने कहा अगर आप गरीब पैदा हुए हैं, नॉट अ बिग डील, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है अगर आप गरीब ही मर जाएं। I don't know he is believer or not. He know very well about the salvation, yes or not. लेकिन उस शख्स ने यह बात कही, ये हम ईमानदार, हम जो बलीवर्स हैं, क्या ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? अगर हम गरीब पैदा हो, मैं एक गरीब खानदान से पैदा हुआ, मैं आपके सामने पास्टर आजम एंथोनी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ मिशनरी पूरी दुनिया के अंदर मिनिस्ट्री कर रहे हैं। माय यंगर सिस्टर, शी इज मिनिस्ट्री इन कैनेडा। वी बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली, हमें गरीब खानदान से, वेरी मच पुअर, लेकिन एक भेद हमें मिल गया, एक खजाना हमें मिल गया, और वो खजाना कौन था? यीशु मसीह था। और वो भेद क्या था? वर्शिप द लॉर्ड, आसमान के खुदा की तमजीद करो, इबादत करो उस खुदा की। और ये भेद जब जिंदगी के अंदर खुल जाए और उसके साथ साथ हम भी उस पर अमल करना शुरू हो जाए, तो आप गरीब नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे। आप बिजनेस के लिए निकलते हैं, जॉब के लिए निकलते हैं, अपनी ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं, एजुकेशन के लिए, अपने स्किल के लिए, और उसके पीछे आसमान का खुदा खड़ा है। वो आपके हाथों की कमाई को देखता है और उसके मंसूबे आपके लिए बरकत के मंसूबे हैं। उसका प्लान जो आपके पीछे जो खड़ा है, आपके साथ है, पीछे हमारी दुआएं हैं। एक जमात आपके लिए दुआ कर रही है, आपका पास्टर रात की तारीकियों में आपके लिए उठा हुआ है, ही इज प्रेइंग फॉर यू। और खुदा दिन के वक्त आपकी जिंदगी के अंदर अपने बरकत वाले हाथ को बढ़ाए हुए हैं, और रात की तारीकियों में बिलीवर्स, ईमानदार आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं। जैसे ही रोशनी होती है, आपके लिए बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं, खुदा का आसमान आपके लिए खुल जाता है। योर फाइनेंस एंड डिसीजन ऑफ गॉड, आपके रुपए पैसे के पीछे खुदा का फैसला, खुदा का मंसूबा यह है कि वो आपको माली तौर पर अमीर देखे, अमीर देखे। ज़बूर 37 के अंदर लिखा है, खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। He will fulfill your heart desire. Just delight yourself in God. अपने आप को खुदा में मसरूर रखें, कायम रखें, तो खुदा के मंसूबे आपके लिए बेशबहा हैं, बहुत खूबसूरत है। और जैसा मैंने अक्सर अपने मैसेजेस के अंदर बताया कि जब मैं कहता हूं ना कि आप खुदा में मसरूर हो जाएं, तो इसको मैं अक्सर इस आयत को इस तरह कहता हूं, जब आप खुदा में मसरूर हो जाएंगे, खुदा आपके लिए मसरूफ हो जाएगा, वो आपके लिए काम करना शुरू करेगा। मेरे अजीज भाई, मेरी बहन, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, और तीसरा काम वो नहीं करते, ना कोठरियों में जमा करते हैं। ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते। ये तीनों काम परिंदे नहीं करते हैं। बर्ड्स डोंट फर्टाइल द सॉइल,
वो कभी जमीन के अंदर बीज बोने, बीज तो गिरा हो तो वो भी उठा के ले जाते, परिंदे तो उठा के ले जाते हैं। हमारा आसमानी बाप, मेरा और आपका आसमानी बाप सारी दुनिया के परिंदों को खिलाता है। कभी आप किसी मॉल में चले जाए ना, बर्ड्स की जो फूड है वो हमारे इंसानों की फूड से ज्यादा महंगी, अनिल साहब बर्ड्स की फूड ज्यादा महंगी है। जितनी भी पेट्स फूड है ना वो ज्यादा महंगी है। हमारा आसमानी बाप उनको खिलाता है, वो उनको खिलाता है। मेरे अजीजों, रुपया पैसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए यहूदा इस्करियोती ने यीशु को बेच दिया। 30 सिक्कों में उसके अपने शागिर्द ने, जो ये जानता था ये कहता है और वो चीजें अमल में आना शुरू होती हैं। ये हुक्म करता है, हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। और इसके कहने पर जब हम निकले तो हमने अबलीस को बिजली की तरह गिरा दिया। अबलीस के सारे प्लान्स जो हमारी मिनिस्ट्री के खिलाफ थे हमने सारे गिराए। एंड वही मिनिस्ट्री, हमने अंजील का काम किया और कार्य किया है। कितने लोग गए थे जी? 72 लोग, 72। यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? 72। और उनमें से 12 को चुना गया और उनको फिर रसूल का लक़ब दिया गया कि ये रसूल कहलाएंगे। शागिर्द 72 थे और 72 लोग गए थे मिनिस्ट्री के लिए। और सब चूंकि यीशु मसीह के कहने पर गए थे, सब कामयाब लौटे। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्वेश्चन उनसे किया, सिर्फ एक क्वेश्चन। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मिनिस्ट्री के लिए निकले तो क्या तुम्हें रुपए पैसे की जरूरत पड़ी, या कपड़ों की जरूरत पड़ी, या खाने पीने की जरूरत पड़ी, किसी चीज के मोहताज हुए? तो सबका आंसर क्या था? नो। हर चीज वाफर मिकदार में मिली। जब भी आप अपने बिजनेस पॉइंट के लिए बेटा निकलोगे, ब्रदर जी आप अपने बिजनेस पॉइंट के लिए निकलोगे, नदीम साहब आप अपनी जॉब के लिए निकलोगे, तो खुदा को साथ लेकर जाएं। गो विद गॉड। अपने सफर को यीशु के साथ करें, आपको कमी नहीं होगी, आपको कमी नहीं होगी। आपका एक काम खत्म नहीं होगा। जैसा मैं अक्सर कहता हूं, हमारी ये दुआ है कि दूसरा मिल जाएगा। और याद रखें, हमें अनएक्सेप्टेड सैलरी के अंदर जो इंक्रीमेंट लगता है कि सर ये तो सीजन नहीं है, अभी तो टाइम लिमिट पूरी नहीं हुई। और पिछले दिनों चर्च के अंदर एक लड़का है, उसकी सैलरी के अंदर 3000 उसको इंक्रीमेंट लगा बिफोर द टाइम। क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी दया की जखीरा खाना के अंदर लेकर आता है। और एक ही माह के अंदर आफ्टर 3 months उनकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट लगता है। उसको एक ही माह के अंदर वो इंक्रीमेंट मिल गया। मेरे अजीज भाई, मेरी बहन, आपका रुपया पैसा जब आपके हाथ के अंदर आता है, आपके अकाउंट के अंदर जब आता है, तो उसके पीछे 2 लोग खड़े होते हैं। मैं स्पिरिचुअल बात कर रहा हूं। एक तरफ खुदा खड़ा देखता है कि ये क्या करेगा, और एक तरफ इब्लीस खड़ा देखता है कि ये क्या करेगा। दोनों की एक्सेप्टेशन है, दोनों की। खुदावंद को यह है कि मेरे घर के अंदर लेकर आए, क्योंकि मैंने कहा है और मैंने दिया है, मैंने अच्छी सेहत दी है, मैंने वसाइल दिए हैं, मैंने इसको बरकत दी है। ऑल द मंथ मैं इसके साथ रहा हूं। मेरे होली एंजल्स, फरिश्तों ने इसे प्रोटेक्ट किया है। दिस इज हिज टर्म। अब इसकी बारी है कि ये अपने हाथ मेरे घर के लिए बढ़ाए। और सेकंड, दूसरी तरफ इब्लीस खड़ा है, वो यहां पर आ जाता है, वो यहां पर आ जाता है, वो सोचो ख्यालों में आ जाता है, तूने ये भी करना है,
तूने ये भी करना है, अभी तेरे ये भी काम है, अभी ये भी काम है। खुदा कहते कि सिर्फ तू मेरा हिस्सा मुझे दे दे, बाकी जो 90% है मुझे करने दे। हम कहते नहीं खुदा तू रेस्ट कर, हम कर लेंगे। खुदा कहता हो कि आई जस्ट टेक रेस्ट देन डू। यीशु कश्ती में भी तो रेस्ट ही कर रहा था, आराम कर रहा था। शागिर्द बड़ी कोशिश करते रहे, किसी तरह ये तूफान इसको हम हैंडल कर लें, अपनी कश्ती को बचा लें किसी तरह। फिर क्या हुआ, आखिर उन्हें यीशु को जगाना पड़ा। अपनी जिंदगी के अंदर यीशु को सोने ना दी। तेरा राखा ना कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। फिर कैसे सोने दें हम, जब वो कहते कि मैं सोता भी नहीं हूं, मैं ऊंघता भी नहीं हूं, तो फिर कहां है वो? वेयर इज योर क्राइस्ट? क्यों तूफान आए हुए हैं जिंदगी के अंदर? कर्जे के तूफान, आजमाइशों के तूफान, बीमारियों के तूफान, डिप्रेशन के तूफान, सब कुछ है। यहां पर सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, तसल्ली नहीं है, क्योंकि रुपया पैसा, आपके वसाइल, आपका स्किल, आपकी एजुकेशन, ये चीजें आपको तसल्ली और इत्मीनान नहीं देंगी। इत्मीनान सिर्फ वही है जो जाते हुए कह गया कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, क्योंकि वो इत्मीनान जो दुनिया तुम्हें दे नहीं सकती, वो इत्मीनान तुम्हें रुपया पैसा दे नहीं सकता। और मैं पिछले दिनों मैंने सर्च की कि जब एक बहुत बड़ा रुपये पैसे का ब्रेक थ्रू आपकी जिंदगी के अंदर आए, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, आप एक ऑफिस को ज्वाइन कर ले, आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो, तो सर्च ये है, सुनिएगा। उस स्कॉलर्स ने कहा 8 से 9 दिन एक जो खुशी होती है ना, ये अंदर होती है। 10वां दिन जो है ना, वो तकरीबन 85% वो नॉर्मल डेज में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अकाउंट के अंदर सैम यू हैव 10 मिलियन इन योर अकाउंट। आप चाहते हैं कि ये 10 से 20 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन में चले जाएं, और एक वक्त आता है कि वो चले जाते। 1 वीक, होल द वीक यू विल सो फील प्राउड। 1 वीक, ओनली 1 वीक। उसके बाद क्या होगा? फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे। आई हैव 50 बिलियन इन माई अकाउंट, बट दिस इज नॉट इनफ। ये काफी नहीं है, खुदा और चाहिए, खुदा और चाहिए। शायद अब आपका फोकस ट्रिलियन में चला जाए, बिलियन से ट्रिलियन में चला जाए, वो भी आपको मिल जाए, फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। इमसाल की किताब ये कहती है कि रुपए पैसे की हवस रखने वाला कभी उससे तसल्ली नहीं पाता। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल कर ले, जब आपके पास ये अथॉरिटी हो, हर एक चीज मेरे इख्तियार में है, मैं कहूंगा तो इस तरह होगा, मैं कहूंगा तो इस तरह होगा, फिर भी अगर नुकसान आप ही का होता है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा फिर इंसान को क्या फायदा। एक अमीर शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, मत्ती की अंजील उसके 19वें बाब के अंदर, और उसने कहा खुदावंद मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा सिंपल ये कि तू 10 हुक्मों पर अमल कर। और उसने कहा खुदावंद मैंने अपने लड़कपन से, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मैंने बचपन से, मैंने लड़कपन से 10 हुक्मों पर अमल किया है। तो शायद वो ये पूछना चाह रहा था, क्या खुदा तेरे पास कोई 11वां हुक्म भी है? 10 हुक्म तो मैं बचपन से पढ़ रहा हूं कि ये शरीयत के अंदर है। हैव यू एनी काइंड मोर कमांडमेंट? यीशु मसीह ने कहा पुत्र यार 10 हुक्म मेरे ही ने, मेरे को 11वां भी है तो 12वां भी है, 20 तक भी नहीं। अगर तू अमल करना चाहता है मैं 45 हुक्म भी तेनू दांगा,
अगर तू अमल करेगा। जस्ट वन मोर, चल एक हुक्म तुझे मैं और देता हूं, जस्ट वन मोर कमांडमेंट, दिस इज पर्सनली विद योर पर्सनैलिटी, ये तेरी जात के साथ मुंसलिक है। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन बट एवरी सिंगल वन हु हैज वेल्थ इन हिज लाइफ, जिसके पास भी ये दौलत है, चले सारे लिए हुक्म तेरे लिए भी। उसने कहा जी वो कौन सा हुक्म है? तो यसुम मसीह ने कहा वो 12वां 10वां 11वां हुक्म ये है, 11वां, कि जो कुछ तेरा है वो सारा कुछ बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। एग्री है? अब वो बिल्कुल यीशु का मुंह देख रहा है, he just standing just like an idol standing before the Christ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा हेलो सर, आर यू हियर और देयर? कह रहा नो, आई एम इनसाइड इन माई वेल्थ, मैं अपनी दौलत पे पहुंच गया हूं। आई एम इन माई बैंक अकाउंट, आई एम इनसाइड माई बैंक, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। यीशु वो तो बहुत बड़ी रकम है। यीशु और कोई हुक्म? यीशु ने कहा नहीं, बस है एरे ते अमल कर, दिस इज पर्सनल फॉर यू। मैंने कह दिया सो कह दिया, क्योंकि तूने मांगा है, तूने 11वां हुक्म मांगा है, और तूने जो कुछ कहा है मैंने वो किया है, मैंने वो तुझे दिया है, मैंने ये कमांडमेंट्स तेरे लिए फरमाया है, मैंने ये हुक्म फरमाया है, गो एंड डू इट। और लिखा है कि वो गमगीन होकर, सिंपल लफ्जों में ये कि डबल माइंडेड, उधेड़ बुन जा रहा है। कह रहा है 10 हुक्मों पर 55 से अमल किया है, झूठ नहीं बोला, किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी चीज का लालच नहीं किया, बुराई औरत की आरजू नहीं की। इवन आई एम वेरी रिच मैन, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मां बाप की इज्जत की है, फर्माबरदारी की है। आई एम बेस्ट इन माई फैमिली, आई एम नंबर 1 इन माई सोसाइटी, एवरीवन गिव मी ऑनर एंड रिस्पेक्ट एवरीवेयर इनसाइड वेयरएवर आई गो। बट दिस इज वेरी हार्ड। रुपया पैसा जब भी आपके और यीशु मसीह के दरमियान आएगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सुलेमान बादशाह ने कहा मैंने एक बलाए अजीम देखी, एक बहुत बड़ी बला मैंने देखी, ह्यूज एंड टेरिबल थिंग, इतनी बड़ी बला मैंने कभी नहीं देखी। बड़ी बदरुएं निकाली हैं, लेकिन आई रिमेंबर एक बार जब मैं बदरू निकाल रहा था फूल नगर सुंदर साइड पे, लग पता गया से बड़ी बड़ी बला, मुन्ने बड़ी बड़ी बला से। लेकिन ये बला उससे भी बड़ी है जिसका जिक्र सुलेमान ने किया है। सुलेमान ने कहा वो बलाए अजीम दौलत है, जिसके पास आती है उसका माइंड सेटअप बदल के रख देती है। शायद आप जब गरीब हैं, आप नॉर्मल लाइफ बसर कर रहे हैं, आप खुदा के साथ बहुत फेथफुल हैं, वफादार हैं, लेकिन जैसे ही रुपया पैसा लाइफ के अंदर आता है, एक सोच बनना शुरू होती है, प्लान जिंदगी के अंदर आना शुरू होते हैं, आप उस रुपए पैसे को सोचना शुरू करते हैं। और अमीर शख्स भी यही कर रहा था कि फसल ज्यादा हुई है, क्योंकि 4 खेत शायद उसने और खरीदे हो, शायद सोहेल भाई उसने 5 खेत और खरीदे हो, फसलें बहुत ज्यादा हैं, ऑल द फील्ड्स फुल विथ क्रॉप्स, सारे खेत फसलों से भरे हुए हैं। गोदाम वही है उस्मान भाई, गोदाम बड़े नहीं, खेत बढ़ गए। अब उसने प्लान्स करने शुरू किए, दिन के टाइम वो प्लान कर रहा है, दिस इज डे टाइम। कहता है कि मैं कोठरियां गिराऊंगा नहीं बनाऊंगा, उनमें अनाज जमा करूंगा,
फिर वो अपने आप से मुखातिब होता है कि तू बहुत सालों तक मेरी जान, तू आराम से चैन से रहेगी। ही इज टॉकिंग विद हिमसेल्फ, अपने आप से कलाम करता है, खुद से बात करता है। और एट द सेम मोमेंट, उसी लम्हे खुदा ने भी उससे कलाम किया। पहले उस शख्स ने अपने से कलाम किया, फिर खुदा ने उससे कलाम किया। और यीशु मसीह ने कहा, उससे कहा यह गया, ए नादान, और इंग्लिश में जो इसका लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फुलिश, ए नादान, तू इतने मंसूबे बना रहा है, रुपए पैसे के प्लान्स बना रहा है, बट यू डोंट नो कि आज रात, दिस इज योर लास्ट नाइट, ये तेरी आज आखिरी रात है। तू रात की तारीकी तो देखेगा, लेकिन सुबह की रोशनी नहीं देखेगा। आज रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। दिस इज योर लास्ट डे ऑन द अर्थ, गेट रेडी फॉर गोइंग बैक। कोई पता नहीं, nobody knows about life, about himself. हम अपनी सोच, अपनी हेल्थ, अपनी एजुकेशन, अपने वसाइल, अपने बैंक बैलेंस, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी एजुकेशन, अपने स्किल, इन पे फख्र करते रहते हैं। और ये एक ऐसी चीज है दौलत, जब ये जिंदगी के अंदर आती है, जब रुपया पैसा जिंदगी के अंदर आता है, डिफरेंट माइंड, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनी थिंग्स, डिफरेंट प्लान्स जिंदगी के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। वेरी डेंजरस जोन। और कलाम में लिखा है, दो तरह के, जब पैसा आता है तो दो काम होते हैं। लिखा है कि जब ईमानदार शख्स वो इकबालमंद होता है तो शहर सरफराजी पाते हैं, बरकत जिंदगियों के अंदर आती है, वसाइल बढ़ना शुरू होते हैं, इनक्रीज होना शुरू होते हैं, अंजील का काम फैलना शुरू होता है। जैसे जैसे रुपया पैसा ईमानदार को मिलेगा, अंजील का काम फैलता चला जाएगा। और लिखा है कि जब शरीर इकबालमंद होते हैं तो क्या फैलता है जी? गुनाह और बदी फैलती है, बेवफाई फैलती है, दोज़ख के दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बेदीन शख्स, उसके हाथ में रुपया पैसा आ गया है, बदी को फरोग मिलना शुरू हुआ है, बदी बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि उसके पीछे ना खुदा को जलाल है, ना वफादारी है। सो रुपया पैसा, खुदा के कलाम में लिखा है, मूसा ने जब बनी इसराइल को उसने मिस्र से आजाद करवाना था, चूंकि ये महल के अंदर रहता था, और इसके लिए भी इसकी मां ने बहुत बड़ी दौलत रखी थी। और मोसेस जब उस दौलत को ठुकरा कर आता है, तो अब्रानियों के खात के अंदर लिखा है, अब्रानियों 11वां बाब 12वां बाब, जो ईमान से भरा है, ईमान के ताल्लुक से लिखा है कि मोसेस जो दौलत छोड़कर आया महल के अंदर, आज से 16 साल पहले जो तज्जिया स्कॉलर्स ने किया कि वो कितनी दौलत थी, तो बिफोर 16 इयर्स वो 3 ट्रिलियन US डॉलर थी। 3 ट्रिलियन US डॉलर, इतनी बड़ी रकम वो छोड़कर आ गया था। मैं कि खुदा की कौम के साथ इंसल्ट बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मैं मिस्र के खजानों को छोड़ दूंगा। और खुदा ने भी उसको वो इज्जत दी, और वो लफ्ज खुदा ने इस्तेमाल किया कि अगर दुनिया में जितने नबी हो गुजरे हैं, मूसा से बड़ा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे दौलत की एक बहुत बड़ी कुर्बानी वो देकर आया था।
और खुदा ने भी उसे इज्जत बख्शी। सुलेमान जब जबाउन के अंदर कुर्बानियां देकर आता है और खुदा रात को उसको ख्वाब में मिलता है, खुदा ने उससे कहा, सुलेमान यू डिड अ लॉट होल द डे, तूने आज सारा दिन कमाल कर दिया है, बहुत कुछ किया है, नाउ दिस इज माय टाइम, अब तू मांग, मैं तुझे क्या दूं। तो उसने कहा, खुदा तूने एक बहुत बड़ी कौम मुझे दी है, मुझे ये फजल दे कि इनके फैसले जब मेरे पास आए, इनके केसेस जब मेरे पास आए, तो खुदा मैं गलत फैसला ना करूं, मुझे सिर्फ समझ हिकमत दे दे, फैसला ठीक करूं। तो खुदा ने उससे पता क्या कहा, खुदा ने कहा, सुलेमान तूने वो चीज मांगी है जिससे मैं बहुत खुश हूं। खुदा ने कहा, मेरे ज़हन में सुलेमान 3 चीजें थी जो तू मांगेगा। मेरा ख्याल था यहां तो तू दौलत मांगेगा, यहां तू कहेगा कि मेरे दुश्मनों पर मुझे गलबा दे, यहां तू कहेगा कि मुझे उम्र की दराजी दे, और ये तीनों चीजें तूने नहीं मांगी, और ये तीनों चीजें भी मैं तुझे दूंगा। मैं तुझे दौलत इस कदर दूंगा, दुनिया के अंदर जो दौर याद किया जाएगा सुलेमान, वो रुपए पैसे के अंदर तेरा दौर याद किया जाएगा। और मैं छोटी सी एक बात आपको सुलेमान के दौर की बताना चाहता हूं कि सुलेमान का दौर सिर्फ वो वही दौर था, पूरी बाइबल पढ़ के देख ले, कि जिसमें चांदी पत्थरों की तरह गलियों में गिरी हुई थी, उसको कोई उठाता नहीं था। इस कदर रुपया पैसा, इस कदर रुपये पैसे की फरावानी, कोई भी शख्स सबसे निचले वाले दर्जे से लेके प्राइम मिनिस्टर, सीएम, ज़लाइन आज़म, काजी, एवरीवन विल प्रॉस्पर, सब बाबरकत थे, कोई भी मोहताज नहीं था। इतनी खुदा ने बरकत दी, इतने खुदा के मंसूबे हैं मेरे लिए और आपके लिए कि आप बाबरकत लोग हों, आप दौलतमंद लोग हों, आपके पास इतना हो कि आपके पास रखने के लिए जगह ना रहे। और खुदा ये मंसूबे आपके लिए रखता है, खुदा आपको देना चाहता है। आसमान पर बहुत कुछ है आपके लिए। कलाम में लिखा है कि दौलत उकाब के पर लगाकर उड़ जाती है। पता है ये उड़कर कहां जाती है? किसी को पता है बाइबल क्या कहती है? ये आसमान पर जाती है। लिखे कि दौलत उकाब के पर लगाकर आसमान पर चली जाती है। और हमारा खुदा कहां पर है? वो भी आसमान पर है। खुदा ऊपर से भी पकड़ लेता, आजा भी थे। और फिर खुदा देखता है, वेयर द बिलीवर्स आर आस्किंग अबाउट द मनी, कहां पर है ईमानदार, किसको क्या चाहिए, और वो दौलत खुदा फिर उनको देता है। बेदीनों की दौलत कैसे उठती है? रोड एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई, बीमारी आ गई, कोई ना कोई नुकसान हो गया फाइनेंस के अंदर, एक बड़ा नुकसान हुआ, एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, एकदम से एक बहुत बड़ी रकम उधर देनी पड़ी। फिर खुदा वो सारे साल की दय यकी सूद समेत ले लेता है। खुदा कहते शायद होनी नकल आ जाए, क्या भी मैं दय यकी देना शुरू कर दूं? अब भी तो इतना नुकसान करा बैठा हूं। बी वाइज, योर गॉड इज वाइज। खुदा ये मंसूबे आपके लिए रखता है कि आप दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक आप हो। You should be one of them। और हमारा खुदा यहोवा यरी है, वो अपने खजाने ईमानदारों के लिए रखता है। वो बरकत के दरवाजे आपके लिए खोले हुए हैं। उन बरकतों को रिसीव करें, लेना शुरू करें, सिर्फ वफादारी खुदा को दिखाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।